प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का सूरज स्टडी सेंटर वाला के प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 को। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं बिना लेट किए हुए। ठीक है, यह हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। आइए इसको हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। देखिए ये जो है एक नहर के एक तट, ये देखिए नहर है। नहर के ये देखिए यहाँ से यहाँ तक नहर है। इसके एक तट में जो है टीवी टावर खड़ा है और टावर के ठीक सामने जो है दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। ये देखिए नहर का चौड़ाई ये है और नहर के इस पार जो है ये बिंदु है। यहाँ पर जो है इसका कहाँ गया, हाँ, ये जो टावर है इसका जो शिखर है उसका उन्नयन कोण नहर के ई बल जो है 60 डिग्री बना हुआ है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है लिखा हुआ है। इसी तट पर दूसरा बिंदु से, इसी तट पर इस बिंदु से, ठीक है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद, मीनार का जो ये पाद है, ये बिंदु जो है ये देखिए मीनार के पाद से मिलने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए मीनार जो है इसके शिखर का उन्नयन कोण अभी इस बिंदु पे जो है अभी 30 डिग्री बना हुआ है। तो देखिए पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 226 पर की आकृति 9.12। ठीक है, तो हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसको हमको ज्ञात करने के लिए फिर से समझिए एक बार। ठीक है, डीपली से पहले समझिए क्वेश्चन को, समझिएगा आराम से 2 सेकंड में बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, समझिए। देखिए क्या बोला, एक नहर के एक तट पर एक नहर बोला। देखिए हमको यहाँ से यहाँ तक जो है ये देखिए जो पहले है मीटर है, ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ से यहाँ तक देखिए नहर है और नहर के एक तट पर, एक तट यहाँ है इस पार है और एक तट उस पार है। तो नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। इस पार देखिए इस तट पर देखिए एक टीवी टावर खड़ा है। देखिए यह टीवी टावर, ठीक है, इसको हम लिखिएगा, इसको लिखते हैं टावर। ठीक है, टीवी टावर लिखिए, टावर लिखिए और इसको हम देखिए लिखते हैं नहर। ये हो गया नहर, इसको हम लिख दिए। और टावर के ठीक सामने, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, ये देखिए दूसरे, पहला तट ये हुआ, दूसरा तट ये हुआ। दूसरे तट पर, दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, एक अन्य बिंदु से, ये देखिए एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर का देखिए ये शिखर है, इसका जो उन्नयन कोण देखिए यहाँ पे 60 डिग्री है। ठीक है, अब बोला है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यहाँ पर देखिए 20 मीटर दूर है, 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर, मीनार के पाद से ये बिंदु मिला रही है, रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। देखिए यहाँ पे देखिए 30 डिग्री है, लिख दिया। अब बोला कि देखिए पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 226 पर की आकृति 9.12। अब हमको ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है उसको हम देखते हैं। हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करिए। ठीक है, तो टावर जो है इसका ऊंचाई हमको ज्ञात करना है और नहर की जो चौड़ाई है इसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम देखिए ज्ञात करते हैं। अब देखिए माना, देखिए यहाँ पे माना नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ तो पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा दिया है। ठीक है, दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, तो ए बी एक टावर है। उसके बाद लिख दिए और डी सी, इस पर लीजिए, बी सी नहर है, बी सी एक नहर है, बी सी एक नहर है, हम लिख दिए। उसके बाद डी सी बराबर लिख दीजिएगा, डी सी बराबर 20 मीटर। ठीक है, एक बिंदु से, एक बिंदु से
एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी है, ठीक है, दूरी है। चलिए यहाँ तक हम लिख दिए, इसको हम लिख दिए। आप लिख सकते हैं, देखिए यहीं पे लिखिए कोण C बराबर 60 डिग्री हो गया, और उसके बाद कोण D बराबर 30 डिग्री, और कुछ लिखने के लिए बचा हुआ है, हो गया। अब देखिए आइए हम देखो ज्ञात करते हैं। अब देखिए हमको ज्ञात करने के लिए क्या क्या बोला है, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई हमको यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करने के बोला, हमको यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना, यही दो चीज हमको ज्ञात करना है, ठीक है। पहले देखिए हम चलते हैं समकोण त्रिभुज, है ना, हम चलते हैं पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में, हम चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज से हम चलते हैं। इसमें दिया हुआ है कोण, देखिए कोण सी बराबर 60 डिग्री। अब देखिए ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, लंब बटे आधार, ये टेन थीटा का फॉर्मूला है, यहाँ पे टेन थीटा लगता है, तो यहाँ पे लिखने लगाते हैं टेन थीटा बराबर ए बी बटे बी सी हो जाएगा, ए बी बटे बी सी, यानी कि लंब बटे आधार, ये हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे करते हैं टेन थीटा देखिए टेन हम लिख देंगे, यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं टेन हो गया, टेन रह जाएगा। उसके बाद थीटा का मान कितना दिया हुआ, कौन सी, यानी थीटा का मान देखिए 60 डिग्री है, ये हो जाएगा 60 डिग्री बराबर ए बी, तो ए बी रह जाएगा, और बी सी रह जाएगा। अब देखिए टेन 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, √3 होता है, यहाँ पे √3 लिखा जाएगा, √3 बराबर ए बी अब बटे में बी सी। यहाँ पे देखिए एक छुपा हुआ है, कोई बात नहीं है। अब देखिए हम गुना करते हैं, ए बी गुना एक ए बी हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी गुना √3 बी सी हो जाएगा, √3 बी सी। अब देखिए ये हो गया, इसको आप जो है इसको आप समीकरण 1 मानिए, क्या मानिएगा, तो समीकरण 1 मानिए, इसको हम समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब देखिए हम आगे चलते हैं दूसरे पेन से, ठीक है। अब देखिए ध्यान से आप लोग समझते रहिएगा, ये नहीं देखिएगा कि सर लेट थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेते हैं, ठीक है, तो वो मत लीजिएगा अपने दिमाग में, वो मत हटाइएगा, ठीक है। आइए अब देखिए हम करते हैं, यहाँ तक हो गया। अब देखिए अब हम चलते हैं, देखिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, यहाँ पे देखिए चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी में, और कोण देखिए डी, कोण डी बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। हमको यहाँ पर भी क्या याद करना है, टेन थीटा का देखिए फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब ये हो जाएगा, आधार देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक होगा इसका आधार, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आधार होगा, क्योंकि हम चल रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो आधार मेरा ये होगा, लंब ये होगा, कर्ण ये होगा, ठीक है। तो देखिए आप आधार लंब बटे आधार है होगा, तो यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है ए बी है, तो ए बी हो जाएगा, ए बी और बटे बी सी, तो बी सी में क्या दिया बी डी में कितना दिया हुआ है, तो 20 मीटर होगा ना, डी सी 20 मीटर दिया हुआ है, और प्लस यहाँ देखिए आप लिख सकते हैं, पहले डी सी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट बी सी 20 मीटर लिख देंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे है बी सी, तो बी सी हम लिख देंगे, यहाँ तक हो गया। अब हम देखिए चलते हैं यहाँ से तो टेन रह जाएगा, और थीटा का मान कितना दिया हुआ 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री लिखा जाएगा, बराबर में ए बी, तो ए बी ये लिखाएगा 20 मीटर, अब प्लस में बी सी, हम देखिए यहाँ तक लिख दिया। अब हम आगे चलते हैं, टेन 30 डिग्री का फॉर्मूला कितना होता है, तो 1/√3 बराबर हो जाएगा ए बी, बटे में हो जाएगा 20 अब प्लस बी सी, यहाँ तक हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं, अब ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हो गया,
अब देखिए अगर हम कोना कोनी गुना कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, √3ab हो जाएगा यहाँ पे, √3ab बराबर, इसको हम गुना किए √3 गुना ab, तो √3ab हो गया। अब इसको हम 1 से गुना करेंगे तो 20 प्लस BC रह जाएगा, उससे रह जाएगा, 1 से गुना होगा तो 20 प्लस BC, तो BC हो गया। अब देखिए अगर हम इसमें देखिए करते हैं, अब देखिए √3 तो √3 आ गया और यहाँ पे गुना है। अब हम देखिए इसमें जो है हम इसका ए बी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ए बी इसका मान हम वहाँ पे पुट कर देते हैं। ए बी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, ए बी इसका मान जो यहाँ पे हम यहाँ पे ए बी है उसका मान यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, क्या है तो √3 BC है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 गुना √3 BC और उसका बराबर तो 20 अब प्लस 20। अब देखिए अगर हम गुना करते हैं √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3BC बराबर में कितना हो जाएगा 20 प्लस 20। अब देखिए यहाँ पे 3BC है, वहां पे BC है, तो इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3BC में 3BC वहां पे प्लस में आ जाएगा -BC बराबर 20। अब देखिए अब करते हैं तो 3BC में 1BC खत्म, कितना हो गया 2BC बच गया, 2BC बराबर 20। अब देखिए काटिए, 2 से कितना बड़ा करता है 10 बार में, तो BC बराबर कितना निकल गया, BC बराबर 10 मीटर। ये देखिए BC और BC यहाँ पे देखिए नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई है, तो यहाँ पे क्या निकल गया है तो नहर की चौड़ाई निकल कितना निकल गया है, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई मेरा निकल के आ गया, यहाँ पे कितना निकल गया, ये निकल गया 10 मीटर। देखिए ये मेरा निकल गया नहर का। अब देखिए हम निकालते हैं किसका, टावर का, ठीक है, टावर का देखिए हम निकालते हैं, यहाँ पे कोई पेंसिल लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए और यहाँ पे देखिए हम नहीं लिखे, यहाँ पे भी लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा कि समीकरण 1 का मान रखने पर, क्यों, क्योंकि इसमें समीकरण 1 का मान आप रखे हैं, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 है, ए बी बराबर 3BC यहाँ पे रखे हैं, है ना, समीकरण 1 का मान रखने पर। अब देखिए हम यहाँ से चलते हैं, अब जो है BC बराबर देखिए है, BC बराबर 10 मीटर है, यहाँ पे लिखिएगा BC बराबर 10 मीटर, समीकरण 1 में रखने पर तो पहले आप समीकरण 1 को लिखिए, कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर 3√3BC, तो ए बी बराबर √3BC है, हो गया। अब देखिए ए बी बराबर √3 तो √3 आ जाएगा और BC का मान कितना दिया हुआ है 10 मीटर, यहाँ पे हो गया 10 मीटर, √3 10 मीटर, या फिर इसको 10√3 भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, ए बी बराबर 10√3, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये मैं निकल गया टावर की ऊंचाई, टावर की एच यानी कि ऊंचाई निकल गया, देखिए दोनों निकाल दिया ना, हमको निकालना था टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, हम यहाँ पे देखिए निकाल दिया, दोनों निकाल। अच्छा कमेंट में आप लोग बताइएगा कि क्या आपको समझ में आया है या फिर कहीं पे हम प्रॉब्लम भी किए हैं या सही से हम बताए हैं या फिर नहीं बताए हैं, ठीक है। और एक बात सुनिएगा आप लोग, इससे पहले यहाँ तो ये क्वेश्चन है, हम 11वां नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, इससे पहले जो भी क्वेश्चन है 1 से लेके 10 तक जो भी क्वेश्चन है, अगर आप लोगों में से कोई नहीं देखे हैं, ठीक है, तो आप लोग जाके देखिए कहाँ पे, तो या तो आप सूरज स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, 1 से लेकर 10 तक जितना क्वेश्चन है टोटल का जो है लिंक हम यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।